लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से सवाल किया है कि क्या वो पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी से जुड़े नौकरी के बदले पैसे वाले घोटाले के मामले में ट्रायल जानबूझकर टाल रही है। ये मामला तमिलनाडु में नौकरियों के लिए रिश्वत लेने से जुड़ा है, जिसमें सेंथिल बालाजी पर आरोप है कि उन्होंने परिवहन विभाग में नौकरियां देने के लिए पैसे लिए। जस्टिस सूर्यकांत और जयमाल्या बागची की बेंच ने टिप्पणी की कि सरकार शायद चाहती है कि यह मामला सेंथिल बालाजी के पूरे कार्यकाल तक खत्म न हो। इस केस में करीब 2300 लोग आरोपी हैं। कोर्ट ने सेंथिल बालाजी से जुड़े सभी लंबित मामलों को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। तमिलनाडु में कांग्रेस, वीसीके और सीपीएम ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बयान पर सवाल उठाया है। स्टालिन ने कहा था कि ओनर किलिंग रोकने के लिए अलग कानून की जरूरत नहीं है। ये मुद्दा तिरुनेलवेली के एक युवा इंजीनियर कविन सेल्वा गणेश की हत्या के बाद फिर उठा, जो अनुसूचित जाति से थे। कांग्रेस नेता के सेल्वा पेरुंथगई ने एक मीडिया हाउस से बातचीत में कहा कि वे स्टालिन की राय से सहमत नहीं है। मौजूदा कानून इन हत्याओं को रोकने में नाकाम है, इसलिए तमिलनाडु में भी अन्य राज्यों की तरह ऑनर किलिंग के खिलाफ विशेष कानून बनना चाहिए। कर्नाटक में लोकायुक्त पुलिस ने 5 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बेंगलुरु, चित्रदुर्ग, हासन और चिक्कबल्लापुर में 25 जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई। इस दौरान 24 करोड़ 4 लाख रुपए की अघोषित संपत्ति जब्त की गई। लोकायुक्त को शिकायत मिली थी कि इन अधिकारियों के पास उनकी आय से कहीं ज्यादा संपत्ति है। कर्नाटक के बेलगावी शहर से संभ्रा में हवाई अड्डे तक जाने वाली सड़क को चौड़ा किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी को यह जिम्मेदारी दी गई है। जिला प्रभारी मंत्री सतीश जारकीहोली ने बेलगावी में पत्रकारों को बताया कि इस प्रोजेक्ट में संभ्रा रोड को अपग्रेड करने, 4 लेन बनाने और रास्ते की रुकावटें हटाने का काम शामिल है। इसके अलावा एक तकनीकी समिति हवाई अड्डे को शहर से जोड़ने के लिए फ्लाईओवर बनाने की संभावना पर भी विचार कर रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तेलंगाना के सरकारी स्कूलों में फूड पॉइजनिंग की 886 घटनाओं और 48 बच्चों की मौत पर चिंता जताई है। आयोग ने राज्य सरकार से इन मामलों की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये मुद्दा हैदराबाद में एनएचआरसी के 2 दिन के शिविर में उठा, जहां तेलंगाना से जुड़े 100 से ज्यादा मानवाधिकार मामले सुने गए। सुनवाई के बाद एनएचआरसी अध्यक्ष जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम ने कहा कि आयोग ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है और वरिष्ठ अधिकारियों से इस बारे में जवाब तलब किया है। वाईएसआर कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश सरकार के P4 यानी पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप प्रोग्राम की सफलता पर सवाल उठाए हैं। वाईएसआरसीपी के प्रवक्ता और पूर्व विधायक भूमान करुणाकर रेड्डी ने तिरुपति में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गरीबों को गोद लेना एक नेक काम है, लेकिन इसे सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर थोपा नहीं जा सकता। सरकार का ये तरीका सही नहीं है। सरकार जो कदम उठा रही है उससे तो ये कार्यक्रम नाकाम ही रहेगा। केरल सरकार ने एक बार फिर बड़े पैमाने पर नौकरशाही में फेरबदल किया है। वायनाड टाउनशिप प्रोजेक्ट के लिए एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का नया पद बनाया गया है। इसकी जिम्मेदारी आईएएस अरुण जेओ को सौंपी गई है। अरुण पहले पिछड़ा वर्ग विकास विभाग के निदेशक थे। ये पद 1 साल के लिए बनाया गया है। इसके अलावा करीब 2 दर्जन वरिष्ठ आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। हर्षिल आर मीणा, जो कोझिकोड में सब कलेक्टर थे, उन्हें पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग का निदेशक बनाया गया है। केरल हाईकोर्ट ने कोच्चि की खराब सड़कों पर एक बार फिर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि शहर की प्रमुख सड़कों जैसे एमजी रोड और बनर्जी रोड पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। गलत तरीके से बने मेनहोल कवर और टूटे फूटे पेवर ब्लॉक भी चिंता का कारण है। कोर्ट ने सड़क निर्माण एजेंसियों के इंजीनियरों से पूछा कि क्या उन्हें ये बड़े बड़े गड्ढे दिखाई नहीं देते। इन सड़कों की वजह से हादसे हो रहे हैं। अगर जल्द हालात नहीं सुधरे तो जिला कलेक्टर को तलब किया जाएगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।